प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वर्ल्ड वॉर टू, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप में जर्मनी और जापान था, कुछ समय तक उनके साथ इटली भी था। और दूसरा ग्रुप, जो एक प्रकार से अच्छा ग्रुप कहा जाता था, जिनको एलाइड फोर्सेस कहा जाता था, उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था और अमेरिका था। और रशिया अलग रीति से था, लेकिन एक प्रकार से एलाइड फोर्स जो इन जर्मन और जापान को, विशेषकर जर्मन को हराने की कोशिश कर रहा था। रशिया भी अपने तरीके से अकेला उन पर हमला कर रहा था। तो ये 1940-44 इस समय की बात है। तब जापानीज लोगों ने फिलीपींस की आइलैंड पर कब्जा कर रखा था। जापानीज ने फिलीपींस की आइलैंड्स पर कब्जा कर रखा था। और बहुत ही जो जापानीज सोल्जर्स थे, बहुत ही जंगली हो गए थे, अगर यही सही वर्ड है। वो जान तक देने के लिए तैयार थे किसी भी परिस्थिति में कि हमारा देश जीत जाए या हमारा देश का नाक नीचा ना हो। ये अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बड़े ऐसे ऐसे काम किए जो मतलब ह्यूमैनिटी को क्रॉस कर देते हैं। तो खैर, जापान हार गया, जर्मनी भी हार गया, हिटलर हार गया। तो फिलीपींस की जो आइलैंड थी, ये एक प्रकार से आजाद हुई। तो ऐसे सब सिचुएशन में एक जापानीज आर्मी का ऑफिसर था, जिसका नाम लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा था। और इसने सोच लिया कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपने हथियार नीचे नहीं डालूंगा। और ये लुबांग टापू में था, फिलीपीन आइलैंड्स के एक टापू लुबांग टापू था, उसमें था। और 1944 की बात है। और इसके साथ और 3 और सैनिक थे। और इन्होंने ये सोच लिया था कि हम फिर भी लड़ते रहेंगे। अगर जापान हथियार रख भी देता है, तब भी हम लड़ते रहेंगे, है ना। और उसके बाकी 3 जो 7 सैनिक थे, वो मर गए या उन्होंने हथियार डाल दिए। लेकिन हीरो ओनोडा अकेला बना रहा। लाउड स्पीकर से उसके लिए संदेश दिए जाते थे जंगलों में जोर जोर से कि हीरो ओनोडा सरेंडर कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे अब। लेकिन वो नहीं माना। हवाई जहाज से पर्चे भी डाले जाते थे इसी व्यक्ति के नाम के लिए, हीरो ओनोडा सरेंडर कर दो, अब जापान हार गया है, अपने आप को समर्पित कर दो। लेकिन ये 29 साल, 29 ईयर्स छिपा रहा उस टापू में, जंगलों में। और इसने 30 फिलीपीन के आम लोगों को मारा। बस के युद्ध चल रहा है, मेरे तरफ से युद्ध चल रहा है। लेकिन बाद में किसी तरह इसी का जो कमांडिंग ऑफिसर था, जापानीज व्यक्ति था, उसी का मैसेज रिकॉर्ड करके या रेडियो पे डाल के इस तक पहुंचाया किसी तरह। और ये 1974 की बात है। और तब ओनाडा ने विश्वास किया और मान लिया कि अब हथियार डालने का टाइम आ गया। और 52 साल का था ये जब ये जापान को लौटा। और उसने कहा कि उन 29 साल में मेरे लिए कोई भी आनंद का पल नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कोई भी खुशी नहीं थी। और कितनी दुख की और मूर्खता की बात है, विशेषकर मूर्खता की बात है कि अकेला अपना युद्ध लड़ता रहा। इसको लोग मदद के लिए इसके आ रहे थे, इसकी सहायता के लिए आ रहे थे, लेकिन ये अकेला अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, अपनी ही कल्पनाओं में
ये लड़ता रहा। और कई लोग ऐसे ही अपने गुप्त जीवन में ऐसे संघर्षों से लड़ते रहते हैं, अपने गुप्त पापों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी आदतों से लड़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर है, प्रभु यीशु है जो इनकी मदद कर सकता है। उसका वचन दुनिया के कोने कोने में प्रचार होता है ना। लाउड स्पीकरों के द्वारा भी कई जगह प्रचार होता है कि व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर दे प्रभु यीशु के चरणों पर, अपनी लाइफ को सरेंडर कर दे। वो ऐसा राजा है जो सजा नहीं देता। वो ऐसा राजा है जो खुद मेरी और आपकी सजा अपने ऊपर ले ली कलवरी के क्रूस पर, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। एक व्यक्ति था जो खुद अपना आत्मिक युद्ध अकेले लड़ रहा था, है ना, अपने ही पापों में उलझा हुआ था। और जब वो आजाद हुआ तब परमेश्वर के आत्मा ने उसके द्वारा ये भजन लिखा। ये भी एक राजा था। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। यानी धन्य व्यक्ति कौन है? जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसका पाप ढांपा गया, जिसके अधर्म का हिसाब प्रभु ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यह उसने बाद में अनुभव किया। लेकिन उससे पहले वो क्या कहता है? जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब बदलाव आया, जब आंखें खुली, जब प्रकाश मिला, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। उससे पहले उसकी हड्डियां पिघल रही थी, बेचैनी से भरा हुआ था, अकेला संघर्ष कर रहा था, अपनी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जब उसने अपना पाप प्रभु यीशु के सामने, जीवित परमेश्वर के सामने माना और अपना अधर्म ना छिपाया, तो प्रभु ने उस पर दया की। जब उसने अपना पाप छिपाए रखा तो वो परेशानी में, मुश्किल में, घुटन में अपने आप को महसूस करता था, मानो के दलदल में डूबता जा रहा है, फंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। लेकिन जब मैंने अपने पाप को तेरे सामने प्रकट किया, मान लिया, तो तूने मेरे पाप को क्षमा किया। एक और भजन में वो लिखता है, मैं धीरज से प्रभु की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। दलदल में से निकालकर मेरे पैरों को चट्टान पर रखकर दृढ़ किया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और प्रभु यीशु पर, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। तो इसलिए अपना युद्ध खुद लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पाप बहुत ताकतवर है, वो आपको जीतने नहीं देगा। आप अकेले नहीं लड़ सकते। वो भयानक नरक की आग में ले ही जाएगा पापी को, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, हमेशा की आग, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं, ऐसी जगह है वो,
जहां से परमेश्वर भी नहीं निकालेगा। तो इसलिए उस पाप को अभी हरा सकते हैं, उसको अभी दूर कर सकते हैं। जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, उतने दूर प्रभु ने हमारे पापों को दूर किया है। किसने? प्रभु यीशु ने। कैसे? अपने पापों को मानकर। क्यों? क्योंकि उसने अपना लहू क्रूस पर बहाया मेरे और आपके लिए। और जो सच्चे टूटे हुए मन के साथ प्रभु के पास आता है, उसको प्रभु एक्सेप्ट करता है, उसको क्षमा करता है, उसको नया जीवन देता है। वो जीवित परमेश्वर है, मृत्यु को हराकर वो तीसरे दिन जी उठा। इसलिए पापी उसके पास आए सच्चे हृदय से। इसलिए मैं उसके पास आया, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू में ये ताकत है कि एक मनुष्य को अंदर से पवित्र करता है। बाहर से तो सब कुछ सब लोग कर लेते हैं, ढकोसला भी करते हैं, भेष बदल देते हैं, है ना। कई बार कई लोग अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों के पीछे अपने कुकर्मों को, सड़ाहट को, घिनौनेपन को छिपाते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। वो एक्सपोज हो जाते हैं, है ना। जब अपने कमांडिंग ऑफिसर की आवाज सुनी ओनाडा ने, तब एक प्रकार से वो आजाद हुआ उस जंगल से। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु तुम्हें स्वतंत्र करे, तो तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु के पास आकर अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।